मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं अपने चैनल सुनील त्रिपाठी प्रयागराज रिव्यूअर से आपको नारद अहंकार के बारे में एक कथा कहेंगे। मित्रों, नारद को तो वैसे कई बार अहंकार हुआ है, लेकिन उनको एक बार और अहंकार हुआ था, एक मृत्युलोक के प्राणी को लेकर के। तो मित्रों, ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। और ये बात सत्य है मित्रों कि प्रभु का भक्त अगर कभी रास्ता भटक जाता है तो प्रभु उसको रास्ते पर लाने के लिए तमाम तरह के नाटक भी करते हैं। तो वही हाल नारद जी के साथ हुआ। तो आइए चलते हैं, पहले एक छोटी सी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद नारद कथा की ओर चलते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हान लाभ सहिए, विधि का विधान जान। हान लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वाही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वाही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग सो, फल आस त्याग सो, काम करते रहिए। फल आस त्याग सो, काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरे विवाद, धन्यवाद मेरे विवाद। राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, आदमी को अहंकार हो जाता है कि ये काम मैं किया हूँ, वो मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये काम मैं करके दिखा दिया।
लेकिन वास्तव में वो काम होता नहीं। अगर अहंकार छोड़ करके जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, काम करने से पहले प्रभु के हाथों में सारा काम छोड़ दो कि प्रभु ये कार्य आपका है, जैसा चाहेंगे जैसा करवाएंगे वैसा करूँगा, सब आपको समर्पित है। फिर देखिए वही काम कितना अच्छा होता है। तो चलिए भक्तजनों चलते हैं। आज की कथा है नारद अहंकार। एक समय की बात है कि नारद जी मृत्युलोक को घूमने आए। मृत्युलोक में घूम करके प्रभु धाम वैकुंठ लोक को गए। वहाँ भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आपका एक बहुत अजीज भक्त है, एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, उनको कोई औलाद नहीं हो रहा है प्रभु, तो उनको कोई एक औलाद तो दे दीजिए, आपके बहुत बड़े भक्त हैं वो। प्रभु ने कहा नारद, हर प्राणी अपने प्रारब्ध का भोग भोगता है। अब प्रारब्ध ने जो लिख दिया है वही होकर रहता है, उसको न हम घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। तो नारद कहते हैं प्रभु क्या उस ब्राह्मणी को औलाद नहीं लिखा है, क्या उस ब्राह्मणी को वंश नहीं लिखा है? प्रभु कहते हैं नहीं नारद, उसका प्रारब्ध ही ऐसा था। आज का समय है वो बना रही है, आज भक्त है, लेकिन प्रारब्ध उसका खराब था, इसके वजह से उसको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। नारद थोड़ी देर प्रभु के पास बैठे रहे, फिर उठ करके वहां से बाहर आते हैं और मृत्युलोक की ओर चल देते हैं। ये सोच कर चलते हैं कि चल करके वहाँ मृत्युलोक में अपने ज्ञान का वर्चस्व कायम करेंगे। उस ब्राह्मणी को साफ साफ बता देंगे, क्योंकि जब प्रभु ने ही कह दिया कि इसको कोई वंश नहीं होगा, कोई पुत्र नहीं होगा, तो हम जाकर वहाँ बता देंगे तो लोगों की निगाह में ये होगा कि वाह, देवर्षि नारद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो कुछ कह देते हैं वो सत्य होकर रहता है, तो लोगों के बीच में मेरा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ये अहंकार उनके मन में उत्पत्ति हुई। प्रभु तो अंतर्यामी है ही हैं, उनको सब मालूम हो गया कि नारद क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। प्रभु तो सब कुछ देख रहे थे। नारद जी मृत्युलोक में गए उस ब्राह्मणी के घर, तो ब्राह्मण तो कहीं भिक्षाटन में गया हुआ था। वो ब्राह्मणी अकेले बैठी प्रभु का भजन कर रही थी, प्रभु की आराधना कर रही थी। इतने में नारद नारायण नारायण करते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे। ब्राह्मणी देवर्षि नारद को पहचान कर उनको प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, बैठाया। फिर थोड़ी देर तक नारद जी बैठे हैं, तो ब्राह्मणी बोलती है, हे देवर्षि, आप ज्ञानवान हैं, आप तपस्वी हैं, जरा हमारे भाग्य को पढ़कर बताइए, हमारी मस्तिष्क की रेखा को देखकर बताइए कि क्या हमको भी कोई औलाद लिखी है, कोई पुत्र पुत्री लिखी है कि नहीं लिखा है। नारद जी तो पहले से गांठ बना के बैठे थे, इसलिए वो गए थे। उन्होंने देखा, बोला देवी तुमको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें कोई औलाद नहीं की प्राप्ति होगी, इसलिए कि आज का तो तुम्हारा बढ़िया कर्म है, कर्तव्य है, लेकिन जो प्रारब्ध था वो खराब था। प्रारब्ध खराब होने की वजह से तुमको विधाता ने एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं दी है। वो ब्राह्मणी घबराई। कोई भी हो भाई, अगर इस तरह भविष्यवाणी सुन लेगा तो हर एक को, हर किसी को दुख होगा। ब्राह्मणी बैठी रही। इतनी समय इतने में एक गरीब फकीर की आवाज आई कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अगर मुझे कोई 1 रोटी खिलाता है तो 1 पुत्र, 2 रोटी खिलाता है 2 पुत्र, जितनी रोटियां खिलाएगा उतना उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये मेरा आशीर्वाद है प्रभु की कृपा से। वो ब्राह्मणी झट से उठी और रसोई को तरफ चल दिया। जाकर देखती है, जैसे जाने लगी वैसे नारद जी बोलते हैं, कहाँ चल दी हो? अरे इन पाखंडियों के चक्कर में देवी मत पड़ो,
कुछ नहीं होने वाला है। कह नहीं देवर्षि, मैं स्वार्थ में नहीं जा रही हूँ, स्वार्थ में नहीं जा रही हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी इसके आशीर्वाद से, इसलिए मैं जा रही हूँ इसको खाना खिलाने। मैं इसलिए जा रही हूँ कि 3 दिन का भूखा है फकीर, इसलिए मेरे दरवाजे पर चिल्ला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, तो हमको एक गृहस्थ होने के नाते इतना तो देखना पड़ेगा। वो ब्राह्मणी गई, देखती है उसके रसोई में 5 रोटियां थी, 5 ला करके उस फकीर को बैठा करके बड़े प्रेम से, बड़े मान सम्मान से उसको खिलाना चालू किया। वो फकीर खाना खाया और उसको आशीर्वाद दे करके वो चला गया। नारद भी थोड़ी तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वो भी चले गए। इधर समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, 20-25 साल बीत गया। तो नारद जी एक दिन सोचे, चलो चलते हैं मृत्युलोक में, देखते हैं कि उस ब्राह्मणी को जो आशीर्वाद फकीर दिया था उसका आशीर्वाद सत्य हुआ कि नहीं। वो चले, उधर से आए, उस ब्राह्मणी घर में देखा तो ब्राह्मणी उसको देखते ही नारद को लाल बबूला हो गई क्रोध में, इसलिए कि नारद ने कहा था कि तुमको एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और उसको बुरा लगा। इसने वो अपने बच्चों का आवाज़ लगाया, दौड़ाओ ये ढोंगी आ गया, पाखंडी आ गया। इतना सुनते ही नारद जी वहाँ से भागे और क्रोध में भागे कि विष्णु की वजह से मेरा अपमान हुआ। अगर विष्णु मेरे को इस तरह साफ ना बोले होते तो मेरा अपमान मृत्युलोक में शायद ना होता। वो गए, बोले मैं श्राप दे दूंगा। भगवान को मालूम हुआ, प्रभु लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी नारद बहुत क्रोधित है, वो ऋषि है, उसका साप तो लग जाएगा, आते ही साप दे देगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम जो है नाटक करना है, मैं लेट जाता हूँ, नारद आएगा, अचानक मुझे देखेगा लेटा हुआ अचेतावस्था में तो घबरा जाएगा, तो बता देना इनके सर में, प्रभु के सर में दर्द हो रहा है, तो अगर कोई एक आँख आ जाए तो उसका लेप लगा दूं पीस करके, तो ये अच्छे हो जाएंगे। नारद जी पहुँचे, लक्ष्मी जी ने वैसे ही कहा। नारद जी का क्रोध ठंडा हो गया। नारद जी बोले अभी मैं जाता हूँ मृत्युलोक, वहाँ से आँख लेके आता हूँ। गए मृत्युलोक, देखते हैं कि वही फकीर जो आशीर्वाद दिया था शौच क्रिया कर रहा है, वही प्रभु का भजन भी कर रहा है। नारद पहुँचे, पीछे से एक रात उसको मार दिया तो प्रभु उठ के बैठ गए, बोले लक्ष्मी जी बहुत गलत किया नारद। बहरहाल वो बोला फकीर कि हे देवर्षि, मेरा अपराध क्या जो मारा आपने? कहीं तो शौच क्रिया करते समय प्रभु का जाप कर रहे, मेरे प्रभु का सर फटा जा रहा है, चेतावस्था में है, और क्यों मार दिया? उसने कहा बताइए फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं तू क्या करेगा, अपनी आंख दे देगा क्या? कहीं कितनी, कहीं एक क्या, प्रभु के लिए मैं 2 आंख दे देता हूँ। वो प्रभु को 2 आंख दिया, प्रभु के नाम पर 2 आंख निकाल के दे दिया नारद को। नारद लेके चले आए, माता जी को दिया। माता जी मजबूर हो गई, आंख पीस करके उनको लेप लगाना पड़ा, और लेप लगाते ही ड्रामे के हिसाब से, नाटक के हिसाब से प्रभु को भी उठ के बैठना पड़ा। प्रिय भक्तजनों, प्रभु तो उठ बैठ गए। नारद को फिर क्रोध आया, बोले मैं तुम्हें साप दे दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ मृत्युलोक में। प्रभु ने कहा देखो नारद, मेरे वजह से नहीं हुआ, क्या मैंने तुमको भेजा था, कहा कि मृत्युलोक में जाकर उस ब्राह्मणी को बोल दो। अरे नारद सोचो, तुमसे भी बड़ा मेरा वो भक्त था फकीर जो 3 दिन से भूखा था, वो मेरे सहारे लोगों को आवाज़ लगा लगा कर बोल रहा था कि प्रभु की कृपा से जितनी रोटी खिलाओगे उतने पुत्र होंगे। तो मजबूरन मुझे वित्त के विधान को टालना पड़ा नारद। फिर देखो नारद, क्या तुम्हारे पास आंख नहीं थी? तुम तो लक्ष्मी जी के कहने पर मृत्युलोक भागे गए एक आंख लेने के लिए, और उस फकीर को देखे मेरा भक्त वो है जो अपनी 2 आंख निकाल कर मेरे नाम पर दे देता है। क्या तुम्हारे पास आंख नहीं थी नारद? नारद को तब ज्ञान हुआ और भगवान से क्षमा प्रार्थना किया। प्रभु ने नारद को बैठाया, समझाया, तब नारद को वहीं जाकर ज्ञान हुआ। मित्रों, यह है नारद अहंकार की कथा। आज की कथा बस यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे।